जयराम जी राजसमंद में एक ऐसी घटना घटी है जनी सब लोगों ने आश्चर्यचकित कर दिया है और बड़ा चर्चारो विषय बने तो को है। मैं आपने बताऊं कि राजसमंद निवासी सुनीता देवी पत्नी गोविंद लाल जी सनाडेर रो उदयपुर में गीतांजलि में इलाज चाल रहे हो और बटे डॉक्टर मृत घोषित कर देवे वनी बाद में एम्बुलेंस में वना ने लाया जावे और राजसमंद नाथे द्वारा बच्चे कड़िया घाटी पास में घाया आई जावे। अचानक तो एम्बुलेंस ब्रेक लगावे और वनी ब्रेक रा झटकारा बाद में वनी बॉडी में वापस जान आई जावे और वना महिला री जो है आँखा खुल जावे। वना बाद में वना ने आर के हॉस्पिटल लाया जावे और वना बाद में 2 दिन तक वे जीवित रहे और बाद में वापस वना री मृत्यु हो जावे। आणि मामला पे वना पुत्र भावेश सनाडे रो कई कहनो है जो भी आप सुनो। हाँ, कई नाम है आपरो? भावेश सनाडे। अच्छा, कई किस्सो भी हो? मैं रेडिएशन टेबल पे मम्मी ने दम तोड़ दिया था चलते रेडिएशन। कहाँ पर? गीतांजलि हॉस्पिटल। अच्छा, पूरे सुन हो गए थे वो। हाँ, ठंडे हो गए थे। हाँ, जैसे हम एम्बुलेंस में लेके आ ही रहे थे और लाने के पश्चात छुट्टी देने में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, 5 से 6 घंटे लगा दिया। अच्छा, ठीक है। और जब तक बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी फिर मैंने बोला कि भाई मेरी मम्मी है तो मैं मेरी गाड़ी में ले जाता हूँ। तो हम गाड़ी में ले जाने लगे तो मतलब पूरी कड़क हो गई थी बॉडी। उसके बाद हम अच्छा, उन्होंने लिख के दे दिया फिर कि भाई आपकी डेथ है। हाँ, और बोला कि ये लामा समरी है, इसको नगर परिषद में ले जाके जमा करवा देना, वहाँ से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा इसके केस पे। हमने कहा ठीक है। इसके पश्चात हम फिर आगे गए और एम्बुलेंस की 4 बजे तक डेथ हो गई थी। 8 बजे 4 बजे हम बूढ़ी लेके जब राजसमंद की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, कर्जा घाटी के यहाँ पे जो गाय बैठी रही थी रोड पे, एकदम एम्बुलेंस तेज स्पीड में थी, उसने एकदम ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाती उनको एकदम होश आ गया। फिर हम उसके बाद आर के हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, होश आ गया एकदम से? होश आ गया। तो जो मैं पीछे गाड़ी लेके आ रहा था उन्होंने मेरे को बोला कि आप एम्बुलेंस वालों में जो मेरे रिलेटिव थे मौसी और ये, उन्होंने मुझे बोला कि आप मम्मी को हम आर के ले जा रहे हैं, तू आर के आ जा। मैं आर के गया। जब मम्मी को होश था, यहाँ के जो डॉक्टर थे वो वर्क कर रहे थे, मम्मी आंखें वाँखें सब घुमा रही थी और सांस भी ले रही थी, झटके मार रही थी बॉडी। फिर उन्होंने यहाँ के जो डॉक्टर हैं कृपा शंकर जी, उनका इलाज सबसे बढ़िया इलाज लगा मुझे। तो गीतांजलि में सिर्फ पैसे ले लिए हमसे 15 दिन के, बहुत सारा पैसा लूट लिया उन्होंने हमसे। लेकिन कृपा शंकर जी ने फिर मेरी मम्मी को जो इनका आईसीयू डिपार्टमेंट था, वेंटिलेटर, वहाँ ले जाके रखा। फिर उन्होंने हमसे बोला कि देखो 24 घंटे 48 घंटे में मेरा जितना 100% होगा उतना 100% में करने की कोशिश करूंगा। हालांकि कंडीशन तो क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे हालत में सुधार लेके आए थे 2 दिन तक। और अच्छा, 2 दिन जिए फिर उसके बाद में? ओके। और फिर उसके बाद वो परसों रात को उनकी डेथ हो गई थी 10:30 बजे। कृपा शंकर जी ने बोला कि यार ये आए तो वहाँ से क्रिटिकल ही थे और 10:30 बजे उनकी डेथ हो गई थी। इस तरह से मम्मी हमें छोड़ के चले गए। चले मर ये जो 2 दिन जो बीच में रहे हैं उस दौरान आपने कैसा महसूस किया? हमने तो देखा चलो मम्मी वापस सही हो जाएंगे। जब डॉक्टर ने इतना बोल ही दिया, सही बात, हमने बोला कि यार मतलब मरने वाला इंसान वापस कोई आता है, वापस आया। लेकिन 6 घंटे बाद जब होश आया तो हमें लगा कि हो सकता है कुछ भी, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। भगवान अगर सच्चा है तो माँ को वापस लेके आएगा, माँ को वापस लाएगा। एक बार तो खुशी हुई है, खुशी हुई सारे परिवार को। यहाँ हमने लोगों को कॉल भी कर दिया था कि भाई हम डेथ हो गई है और समाज में सब में हमने बोल भी पहले ही बोल दिया था। उदयपुर से जब रवाना हुए तभी दिया हमें, तब हमने सबको बोल भी दिया था। लेकिन उसके पश्चात ये घटना होने पे यहाँ सब जने हमें बोल रहे थे कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा कैसा चला। उसके बाद में बोले नहीं मम्मी? बोले नहीं, बस वो आँख चल रही थी, सांस बिल्कुल चल रही थी। अच्छा। तो मेरी फैमिली में मेरे दोस्त सारे मिलने आए थे, उन्होंने देखा अरे आंटी तो पूरा जिंदा ही है। और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार भी होने लगा था। लेकिन परसों रात को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर वो